जीत की कुंजी। अर्जुन एक बड़ा ही तेज बालक था। वह किसी भी कौशल को बड़ी आसानी से सीख लेता था। अभी वह 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, परंतु अपनी उम्र के हिसाब से बड़ा ही चंचल था। जो भी पढ़ता वह झट से समझ लेता। गणित हो या विज्ञान, उसे समझने में समय नहीं लगता, परंतु वह अपनी पढ़ाई को समय ही नहीं देता था। थोड़ी देर पढ़ने बैठता, फिर तुरंत उसे कोई और चीज याद आ जाती। फिर वह पढ़ाई छोड़कर कभी टीवी देखने चले जाता तो कभी अपने पिता के फोन पर गेम खेलने लगता, कुछ नहीं तो कंप्यूटर पर गेम खेलने लगता। उसकी माता उससे कहती, बेटा खेलना ही है तो जाकर मैदान में कोई खेल खेलो, कम से कम तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा। पढ़ते तो हो नहीं, कम से कम सेहत पर तो ध्यान दो। कम अंकों से पास हुआ अर्जुन। जब भी उसके माता पिता उसे कुछ समझाने के लिए कहते तो वह चिढ़ जाता। उसके इस व्यवहार से उसके माता पिता बहुत दुखी रहने लगे। 9वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा हुई। अर्जुन को केवल 45% अंक प्राप्त हुए। पिता ने उसे समझाने की कोशिश की और वह किसी को सुनने को तैयार नहीं था। उसे यही लगता कि यह सब मुझे गलत समझते हैं। वह अपनी गलतियों को देख नहीं पा रहा था और माता पिता और शिक्षकों को गलत समझने लगा। ये केवल अर्जुन की बात नहीं है, इस उम्र में कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, परंतु ये व्यवहार और सोच उन बच्चों के लिए हानिकारक है। कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा की छुट्टियां हुई। अर्जुन अपनी माता के साथ अपने नाना नानी के घर चला गया। नानी के घर में अर्जुन। वहां जब अर्जुन के नाना ने अर्जुन की माता से पूछा, अर्जुन की पढ़ाई कैसी चल रही है, तब उसकी माता ने अफसोस जताते हुए कहा, पिताजी, मैं तो इसके जीवन जीने के तरीके से ही परेशान हूँ। ना पढ़ता है और ना खेलकूद ही करता है। दिन भर केवल कंप्यूटर, फोन या टीवी पर लगा रहता है। अर्धवार्षिक परीक्षा में केवल 45% अंक आए हैं। अगले वर्ष 10वीं की परीक्षा है, जाने क्या करेगा। अर्जुन ये सब बातें सुनकर वहां से चला गया। अगले दिन जब अर्जुन सोकर उठता है, तब उसके नानाजी बगीचे में माली से बात कर रहे होते हैं। वे माली को बता रहे होते हैं कि किस पौधे को किधर लगाना है, क्या करना है। अर्जुन नानाजी की सुंदर बागवानी से बहुत प्रभावित था। वह अपने नानाजी के पास पहुंचता है और पूछता है, नानाजी, आप क्या कर रहे हैं, क्या बागवानी आसान है। नाना उसे बताते हैं कि बच्चे, नए फूलों के पौधे लगा रहा हूँ। अर्जुन कहता है, खेती या फुलवारी की सबसे अच्छी बात यही है कि पौधा लगा दो, बीज लगा दो, फिर कुछ दिन के बाद फूल फल निकल आते हैं। नानाजी हंसते हुए अर्जुन से कहते हैं, क्या तुम स्कूल में नाम लिखवा लेने से और किताबें खरीद लेने से परीक्षा में पास हो जाते हो, या परीक्षा में बैठ जाने भर से क्या तुम्हें अच्छे अंक मिल जाते हैं? नहीं ना। अर्जुन विस्मय में आकर कहता है, नहीं तो। नानाजी हंसते हुए कहते हैं, बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से इतनी आसानी से फल फूल नहीं आते। जैसे तुम रोज पढ़ते हो, हर पाठ को पढ़कर उसे याद करते हो, उसके प्रश्न उत्तर लिखते हो, गणित के प्रश्नों को बार बार बनाते हो, तब जाकर परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं। अच्छी बागवानी और अच्छे जीवन का रास्ता। नानाजी आगे कहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार बागवानी हो या खेती हो, इसमें भी केवल बीज या पौधे को लगा देने से फल फूल नहीं आते। प्रतिदिन पानी देना पड़ता है, धूप छांव से बचाना पड़ता है, खरपतवार घास इत्यादि उखाड़ने होते हैं, कीटों से इनकी रक्षा करनी होती है। बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे माता पिता हर समस्या तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हें बीमार होने से बचाते हैं, गलत रास्ते पर चलने से रोकते हैं। पौधे जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तो तब सही समय पर फसल काटना होता है, फसल को सुरक्षित जगह पर रखना होता है, वरना किसी भी क्षण ढिलाई करने से फसल बर्बाद हो सकती है। तुम 45% नंबर लाकर एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जा सकते हो, परंतु खेती या बागवानी में ऐसा नहीं है। यदि 45% मेहनत करोगे तो फल फूल नहीं आएंगे। समझ गया अर्जुन जीत की कुंजी। यदि तुम भी अपने जीवन में 90% वाली मेहनत करोगे तो केवल पास नहीं होंगे, अपितु जीवन फल सा मीठा और फूलों सा सुंदर हो जाएगा। नानाजी की बात अर्जुन समझ चुका था। अपनी माता के पास जाकर अर्जुन ने कहा, माता, मैंने अपना जो समय नष्ट किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब मैं आपकी बातों की अवहेलना नहीं करूँगा। मैं समय से प्रतिदिन पढ़ाई करूँगा एवं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होऊंगा। जब 9वीं कक्षा का परीक्षाफल आया तो अर्जुन 92% अंकों से उत्तीर्ण हुआ। मेहनत और लगन के साथ प्रतिदिन किया गया अभ्यास से हमेशा जीत होती है। एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहां के राजा युवाओं को कभी खाली बैठने ही नहीं देते थे। उनमें आलस्य भरने का कोई अवसर उन्हें देते ही नहीं थे।
उस राज्य में सदैव या तो उत्सव की तैयारी हो रही होती थी, या तो खेती बाड़ी की, या नहीं तो किसी न किसी प्रकार के मेले की। वहां के राजा युवाओं के स्वास्थ्य और अर्थ यानी धन संपत्ति को लेकर सदैव सख्त रहते थे। उनका मानना था कि युवाओं को सदैव स्वस्थ रहना चाहिए, अपने शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए, कोई भी ऐसी आदत या जीवन शैली नहीं अपनानी चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो अथवा धन हानि हो। एक बार की बात है, खेती का समय समाप्त हो चुका था। राजा ने युवाओं को शारीरिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय रखने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। मिल गया उच्च वर्ग का प्रतिभागी। प्रतियोगिता को 3 वर्ग में बांटा गया। सबसे निचले वर्ग में एक छोटे बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 50 स्वर्ण मुद्राएं थीं। वहीं मध्यम वर्ग में थोड़े बड़े बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 100 स्वर्ण मुद्राएं। तो उच्च वर्ग में पूर्ण रूप से विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 250 स्वर्ण मुद्राएं थीं। उच्च वर्ग के लिए कोई उम्मीदवार बहुत देर तक आया ही नहीं। इस पर कुछ मंत्रियों ने राजा से कहा, पूर्ण विकसित भैंस को उठाना असंभव है। यही विचार विमर्श चल रहा था। तभी एक स्वस्थ मजबूत नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, हे अन्नदाता, यदि मुझे 1 वर्ष का समय दिया जाए तो मैं पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलकर आपको दिखा सकता हूँ। राजा ने मान ली नौजवान की बात। राजा नौजवान की यह असंभव बात सुनकर हंस पड़े और उन्होंने कहा, मैंने दिया तुम्हें 1 वर्ष का समय और साथ ही तुम्हारे जीवन यापन के लिए भी हर महीने तुम्हें धन दिया जाएगा। परंतु यदि 1 वर्ष बाद तुम भैंस को उठाने में असक्षम रहे तब किस धन के भागी बनोगे? इस पर नौजवान ने कहा, हे अन्नदाता, यदि मैं असफल हुआ तो मैं 1 वर्ष तक आपका दास बनकर रहूंगा। राजा ने नौजवान की बात मान ली। 1 वर्ष बाद फिर से यही समय आया। नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। नौजवान को देखने के लिए राज्य में दूर दूर से लोग आए थे। सब देखना चाहते थे कि नौजवान पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलता है या राजा का दास बनता है। नौजवान ने कर दिखाया असंभव को संभव। देखते ही देखते नौजवान ने पूर्ण विकसित भैंस को अपने कंधे पर उठा लिया और 50 कदम चलकर पुनः भैंस को जमीन पर रख दिया। ये देखकर हर कोई अचंभित था। राजा ने खड़े होकर नौजवान को प्रोत्साहित किया, उसके लिए तालियां बजाए और इनाम स्वरूप उसे 250 स्वर्ण मुद्राएं भी दी। फिर राजा ने नौजवान से पूछा, पुत्र, इस असीम शक्ति का स्रोत तो बताओ। नौजवान ने कहा, अन्नदाता, बिना रुके पूरी लगन के साथ प्रतिदिन किया गया अभ्यास असंभव को संभव बना देता है। यही इस असीम शक्ति का स्रोत है। मैंने छोटे बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने से शुरुआत की थी। आज अभ्यास के कारण मैं पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चल पाया। राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रजा से कहा, अपने इस बंधु से सीखिए लगन और मेहनत से आगे बढ़ना।